हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम एक एआई वर्कफ्लो डिज़ाइन कर सकते हैं N8N की हेल्प से। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है जिन्होंने अभी अभी N8N का नाम सुना है और वो लर्न करना चाहते हैं, बिगिनर जो हैं। ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है, कोई एडवांस वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अगर पहला कोई एआई एजेंट अपने लिए बनाना चाहता है अपने बिजनेस के लिए, या सीख रहा है, जो प्रॉपरली सीखना चाहता है, तो वो ये वीडियो देख सकता है। एक्चुअली इसमें हम बेसिक वर्कफ्लो डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम N8N में एक फॉर्म बनाएंगे। वो फॉर्म हम गूगल शीट में सेव करेंगे, फिर उसके बाद ईमेल जाएगा कस्टमर को, जो फॉर्म फिल कर रहा है उसको मेल जाएगा थैंक यू का, या कोई भी मेल हम उसमें भेज सकते हैं। तो इस टाइप का वर्कफ्लो, हम एक बेसिक वर्कफ्लो इसमें इस वीडियो में डिज़ाइन करने वाले हैं। ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो ये मेरा वर्कफ्लो का जो N8N है उसका इंटरफेस आ गया है यहाँ पे। ये मैंने लोकल पे अपने पीसी पे अपने लैपटॉप पे चलाया हुआ है। लोकल पे भी हम इसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें एक ये बटन होता है ऊपर क्रिएट वर्कफ्लो, उस पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद एक नया वर्कफ्लो हम यहाँ पे बना सकते हो। इस टाइप से ये मेरा एक स्क्रीन आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मूव वगैरह हम इधर उधर खिसका सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी जो पहले ट्रिगर करना, मतलब जैसे पहले क्या होना चाहिए, पहले यूज़र के सामने क्या होना चाहिए जिससे हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेट हो या ट्रिगर हो चीज़ें। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मेरे को एक फॉर्म ऐड करना है एक्चुअली। तो एक फॉर्म में ऐड करूँगा, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्म, या तो आप यहाँ पे ऊपर फॉर्म डाल सकते हो इस टाइप से फॉर्म, और या यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ है ऑन फॉर्म सबमिशन। क्या होना चाहिए, एक फॉर्म सबमिट होना चाहिए। ऑन फॉर्म सबमिशन का जो इवेंट है वो कॉल होगा, एक तरीके से ट्रिगर होगा। तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फॉर्म का इसका टाइटल देना है। मैंने दिया इंक्वायरी, INQUIRY। ठीक है, इंक्वायरी फॉर्म। तो इंक्वायरी फॉर्म हुआ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहो दे सकते हो। और उसके नीचे आता है हमारा फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में आपको फील्ड देने पड़ेंगे। जैसे मैंने इसमें दिया नेम। ठीक है, नेम दिया, और उसका जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा ऑब्वियसली, वो दिया। और पहले शोल्डर में हम दे सकते हैं, इसमें मैंने दिया एंटर योर नेम। ठीक है, रिक्वायर्ड हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एलिमेंट मैंने ऐड किया, इसमें दिया मैंने ईमेल। ठीक है, और टाइप उसका हम यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हमने पहले शोल्डर एंटर योर ईमेल। ठीक है, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड मतलब फिल करना कंपलसरी है, उसमें जो रेड कलर का डॉट दिखाता है वो वहाँ पे आइकन बन के आ जाएगा। ठीक है, तीसरा मैं इसमें एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ मैसेज का। तो मैसेज के लिए हमें टेक्स्ट एरिया ऐड करना है। यहाँ पे दिया MESSAG मैसेज। ठीक है, एंटर मैसेज मैंने पहले शोल्डर में ये दे दिया है। ठीक है, इसको हम कंपलसरी नहीं कर सकते, इसको कंपलसरी नहीं करते, हम कर तो सकते हैं लेकिन नहीं किया मैंने एक्चुअली। ठीक है, तो ये मैंने इतना बेसिक फॉर्म में हमने बना दिया है। ठीक है, अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हो ये फॉर्म मेरा एक बेसिक फॉर्म बन के आ गया है। ठीक है, जिसमें नेम है, ईमेल आईडी है और मैसेज है, सबमिट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये कह रहा है लिसनिंग फॉर योर टेस्ट फॉर्म सबमिशन। ठीक है, ये लिसन कर रहा है, मतलब हम जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये लिसन कर रहा है, मतलब रिकॉर्ड हो रही हैं चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे इस पर टाइप कर देता हूँ, इस टाइप का डमी डेटा में डाल के देखता हूँ इसमें। ठीक है, तो इसको अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये मेरा मैसेज भी आ गया है, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। नोड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये जो डेटा हमने सबमिट किया है वो दिखा रहा है स्कीमा फॉर्म में, और ये टेबल फॉर्म में दिखा रहा है, ये जेसन फॉर्म में दिखा रहा है। मतलब हमारा फॉर्म प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्म काम कर रहा है। अब ये स्टेप तो हमने कम कर दिया, मतलब हमारा फॉर्म सेटअप हो चुका है। अब मैं बैक टू कैनवास जाता हूँ और इसको सेव, अगर यहाँ पे सेव आता है तो सेव करते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये सेव हो चुका है मेरा। अब क्या करना है,
अब मेरे को एक शीट ऐड करनी है। शीट मतलब एक शीट का, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ प्लस के आइकन पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल शीट। गूगल ड्राइव काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो गूगल शीट मेरे को चाहिए अभी। अब गूगल शीट चाहिए किस पे, मतलब जो हमारा ये वर्क फ्लो ऑटोमेट होगा, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा अपेंड रो इन शीट या अपेंड और अपडेट रो इन शीट। मतलब समझे ना, अपेंड रो मतलब एक रो उसमें ऐड होगी या रो अपडेट होगी, तो उसके बिहाफ पे हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो ये मैं ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ चुका है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे होना है हमारा ये गूगल शीट का अकाउंट। अब ये तो ऑलरेडी एडिड है, मैंने बनाया हुआ है एक्चुअली ऑलरेडी, लेकिन आप जैसे बिगनर हो, नए हो, तो आपको ये बनाना है। तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। देखो अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये सारी डिटेल, ये हमें क्लाइंट आईडी फाइंड करनी पड़ेगी, क्लाइंट सीक्रेट फाइंड करना पड़ेगा, 2 की होती हैं। ये कहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ये हमें जाना पड़ेगा गूगल क्लाउड में। मैंने गूगल पे टाइप किया गूगल क्लाउड, इसको मैं ओपन करता हूँ तो इस तरीके का ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जाना है कंसोल में, कंसोल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का ये इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस आ जाएगा हमारा। अब आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे ये ऊपर जो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा न्यू प्रोजेक्ट का। आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता है, जैसे फर्स्ट अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, डिफ़ॉल्ट समथिंग करके आता है। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे क्लिक करके। तो जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे नाम पूछेगा, नाम मैं डाल देता हूँ N8N, या कुछ भी जो आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई लोकेशन वगैरह है ऑर्गेनाइजेशन की तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं क्रिएट इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा प्रोजेक्ट एक तरीके से क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मैं इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो या यहाँ से भी जाके सेलेक्ट प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुका है, माई प्रोजेक्ट N8N का। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे, और उसके बाद जाना है आपको API सर्विसेज पे। यहाँ पे जाना है अनेबल API सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद ये इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जाना है आपको लाइब्रेरी में। ठीक है, लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी में इस टाइप का आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। जैसे आपको करना है जीमेल API। ठीक है, जीमेल API ये रहा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये अनेबल आपको करना है जीमेल API, और फिर मेरे को करना है गूगल शीट भी इसमें करना है इस तरीके से। जैसे मैंने ये जीमेल API किया, अनेबल किया इसको, फिर मैं दोबारा वहाँ पे जाता हूँ, लाइब्रेरी में जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मेरे को करना है गूगल शीट API। तो इसको भी मैं अनेबल करना पड़ेगा मेरे को, गूगल शीट्स API, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो उसको देखते हैं ये अनेबल, हाँ अनेबल करना पड़ेगा, इसको अनेबल हम करते हैं। और फिर एक सर्विस और होती है, मतलब एक तरीके की ऐप होती है गूगल ड्राइव, क्योंकि गूगल शीट होता है एक्चुअली गूगल ड्राइव में होता है, तो वो भी हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोबारा लाइब्रेरी में जाएंगे हम, मैं करता हूँ इसमें गूगल ड्राइव। ठीक है, गूगल ड्राइव API, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये है वो। तो यहाँ से अनेबल मैंने कर लिया। अब मैंने 3 ऐप इसमें अनेबल कर ली हैं जो कि मेरे प्रोजेक्ट में काम आनी है। जीमेल API इसलिए किया क्योंकि फाइनली शीट रिकॉर्डिंग के बाद हमें वो जीमेल API ही सेंड करना है, मतलब उसके थ्रू मेल सेंड करनी है। ठीक है, उसके बाद ये कर दिया मैंने। उसके बाद जाना है यहाँ पे ओथ कंसेंट स्क्रीन, इस पे जाना है। इस पे जब जाओगे तो इस पे जाने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड आता है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी ऐप का नाम डाल देना है, जो भी आप ऐप बना रहे हो। मैंने ऐप दिया इसमें INQ। ठीक है,
ईमेल आईडी आपको देनी है, कोई ईमेल आईडी जो डाली मतलब जो ऑलरेडी आपने डाल रखा है वो इसमें देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रेस करना है। ठीक है, तो मैंने यही सेलेक्ट किया है इसमें, ये है मेरी ईमेल आईडी। नेट करता हूँ, उसके बाद एक्सटर्नल सेलेक्ट करोगे आप, नीचे फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर ईमेल आईडी दे देनी है। मैंने जो मेरी है ईमेल आईडी वही मैं देता हूँ। ये ईमेल आईडी दी और नेक्स्ट किया, फिर मैंने कर दिया इसको कंटिन्यू और देन क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें भी हमें थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये स्क्रीन आ गई है। उसके बाद क्रिएट ऑथ क्लाइंट ये हम करते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप जो भी आपकी एप्लीकेशन का टाइप हो, जैसे मैंने दिया वेब एप्लीकेशन, ये कर दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल, इसमें जो यूआरएल है हमारा, यूआरएल कौन सा, हमें एक यहाँ पे यूआरएल मिला होगा एक्चुअली, कहाँ पे, ये वाला यूआरएल। ठीक है, ऑथ रिडायरेक्ट यूआरएल, ये यूआरएल आपको कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आके वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे क्रिएट, तो ये क्रिएट कर देना है हमें। ठीक है, ये हमारी क्लाइंट आईडी मिल गई, यहाँ पे क्लाइंट आईडी तो ये मिल गई हमें, तो इसको मैं एक तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। तो जब यहाँ पे जाओगे आप क्लाइंट्स में, ये हमने क्लाइंट बना दिया, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट आईडी ये रही हमारी जो मैंने कॉपी कर लिया, क्लाइंट सीक्रेट ये रहा मेरा, तो इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं। अब जाना है उसके बाद हमें ऑडियंस में जाना है। तो ऑडियंस में हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक ये ऐड यूज़र हम कर देते हैं, इसमें ईमेल आईडी आप अपनी डाल सकते हो। तो ये ईमेल आईडी मैंने डाल दी, इसको सेव किया। ठीक है, सेव हम इसको कर लेते हैं, तो सेव हो गया है। ओके, तो अब हमारी दोनों की मिल गई हैं। अब तो मैं जो की डालता हूँ यहाँ पे मेरे को की डालनी है, क्लाइंट आईडी डालनी है, और मेरा जो है ये डालना है मेरी सीक्रेट आईडी। तो क्लाइंट आईडी डालता हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद मेरा सीक्रेट आईडी। ठीक है, ये दोनों आईडी डालने के बाद आपका नीचे आ जाएगा साइन विद गूगल, तो इस पर क्लिक करने के बाद साइन विद गूगल आपको करना है। तो ये आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक्सेस वगैरह सारा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइनली ये कनेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैसेज दिखा देगा अकाउंट कनेक्टेड। ठीक है, इस तरीके का ये आपको दिखाना है यहाँ पे। तो इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। सेव यहाँ पे आना चाहिए सेव्ड, अगर सेव का बटन आता है तो आपको सेव करना है, बट ऑलरेडी सेव हो चुका है। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो चुका है, ये एक तरीके से 2 कनेक्शन इसमें बन गए हैं। अब करना क्या है, डॉक्यूमेंट शीट विद इन डॉक्यूमेंट ये कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हम इसका दे सकते हैं कि किस इवेंट में हमें इसको ऐड वगैरह या कुछ भी करना है, कि रो अपेंड हो या क्लियर हो या डिलीट हो। मैंने दिया अपेंड और अपडेट रो, मतलब अपडेट जब रो हो तो हमारा नेक्स्ट स्टेप चल जाए। ठीक है, ये करना है, मतलब अपडेट, ये अपेंड और अपडेट रो। इसका मतलब ये है ऑपरेशन क्या होना चाहिए, मतलब जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं क्या उससे होना चाहिए, कि उससे होना चाहिए अपेंड हो जाए या रो अपडेट हो जाए, है ना। और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी हम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी सेलेक्ट किया हुआ है वो अपेंड और अपडेट रो का किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आता है हमारा ये सब जो हमारी इसमें मतलब जो शीट है वो शीट आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक शीट में बना लेता हूँ नई, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो इस शीट का जो नाम रखता हूँ मैं, वो नाम रख देता हूँ INQ। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ इसका पहला कॉलम नेम, और दूसरा कॉलम देता हूँ मैं ईमेल, तीसरा कॉलम देता हूँ मैं मैसेज। ठीक है, इस तरीके की मैंने शीट ये बना ली है, मतलब कॉलम हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे एक्चुअली। अब मैं जाता हूँ जो मेरा वर्क फ्लो है उसमें मैं जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ किस नाम से, INQ ये आ गया। ठीक है, ये शीट मैंने ऐड कर ली, और यहाँ पे ये दिखाएगा उसका जो वर्क बुक है उसका क्या नाम है,
जैसे वर्कबुक है जो हमारी, ये नहीं है, ये हमारी वो गूगल शीट है। यहाँ पे इसका जो वर्कबुक का नाम है शीट 1, जो इसमें शीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल अपेंड हम बना सकते हैं ना, तो शीट 1 के नाम से ही हमें इसमें करना है। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं शीट 1। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक कॉलम सारे फैच कर रहा है, जो जो कॉलम उसमें बनाए हैं ऑलरेडी वो ये दिखा रहा है। उससे पहले हमें यहाँ पे एक इसमें कॉलम टू मैच ऑन करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हमें डेटा इंसर्ट कराना है। तो मैं नेम ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये सारे हमारे ये आ गए हैं। ठीक है, हमारे सारे कॉलम के नेम आ गए हैं। इसमें और भी हम ऐड वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऐड करेंगे वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में रिफ्लेक्ट करता है। अब ये जो है कॉलम हमें ऐसे ड्रैग करना है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया एक्सप्रेशन फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है, लेकिन एक्सप्रेशन में भी हम आगे पीछे इसमें कुछ लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये लगाता हूँ ऐसे डैश करके मैंने लिखा नेम, तो कॉलम में भी हमारा इसी तरीके से जो उसमें इनपुट रहेगा उसके बाद ऐसे जुड़ के आएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, उसकी कोई नीड नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से ये आएगा। ईमेल में मैं ईमेल का यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, जो आपको रिजल्ट दिखाई देगा ऐसे दिखाई देगा, इसके बाद में कुछ लिखते हो तो वो दिखाई देगा। मैसेज में मैं मैसेज वाला कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज का मेरा इनपुट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू भी नीचे नीचे दिखा रहा है जो हमने वहाँ पे की है। ठीक है गाइस, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट स्टेप। एग्जीक्यूट स्टेप में करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैसेज आया है नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो हमारा डेटा जो है ये वाला डेटा है, अब ये शीट में हो जाना चाहिए हमारा। आप देख रहे हो यहाँ पे शीट में ये रिकॉर्ड हो चुका है प्रॉपरली। ठीक है, इस तरीके से ये रिकॉर्ड हो चुके हैं तीनों फील्ड। तो इतना काम तो हमारा हो गया है। अब लास्ट क्या बचता है, लास्ट बचता है हमारा मेल भेजना। जिसने फॉर्म फिल किया उसको मेल चला जाए, वो सारी काम हमारा रहता है। ठीक है, तो मैं इसमें बैक में जाता हूँ, बैक टू कैनवास। इसको यहाँ पे देखो सेव का बटन आ रहा है, आपको सेव जरूर कर लेना है, अदरवाइज ये चेंजेस सेव नहीं होते अगर अब उधर उधर आप बाहर निकल जाते हो इस प्रोजेक्ट से। उसके बाद ये प्लस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जीमेल कर लेता हूँ मैं, जीमेल ऐप, जीमेल मेरा आ गया। अब जीमेल के अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको सेंड ए मैसेज करना है, मतलब एक मैसेज सेंड करना है। ठीक है, तो जीमेल अकाउंट मेरा ऑलरेडी ये मैं कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरा जो मैंने उसका गूगल क्लाउड में जो बनाया था कनेक्शन, ये वही है। ठीक है, ये एक बार ही आपको बनाना है, सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैसेज टू में क्या करना है, किसको जाए, उसको जाए टू, उसको जिसने फॉर्म सबमिट किया है एक्चुअली उसी को चला जाए। ठीक है, इसमें देना है थैंक यू, मतलब जो भी आपको सब्जेक्ट देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ईमेल टाइप मैंने HTML डिफाइन यहाँ पे कर दिया है। मैसेज में दिया है मैंने हे के बाद जो उसका नेम है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो हे नेम, उसके बाद कोमा थैंक यू। ठीक है, थैंक यू ये कर दिया मैंने। तो इससे क्या होगा, ये मैसेज में इसका ये आ जाएगा यहाँ पे, समझे, इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। मतलब मैसेज में हे लिखा, बाद में पहले कुछ वर्ड लिख सकते हो, उसके बाद उसका नेम मैंने ऐसे यहाँ से इसको ड्रैग किया, ये वेरिएबल एक तरीके से वेरिएबल इसको मान सकते हो। तो इतना काम मैंने कर दिया है। ठीक है, इसको एक बार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बता देगा हमारा काम कर रहा है नहीं है, तो ये प्रॉपरली चल रहा है। नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा प्रॉपरली ये काम करने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों स्टेप हमारे हो गए हैं। अगर इसको मैं बैक टू कैनवास करता हूँ तो आप देख रहे हो प्रॉपरली चल रहा है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर मेरा वो जो AI वर्क फ्लो है वो ऑटोमेट हो चुका है। सबसे पहले फॉर्म भरेगा, उसके बाद ये एक्सेल शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब गूगल शीट में, उसके बाद यूज़र को मेल चला जाएगा। तो इस पूरे जो वर्क फ्लो है इसको हम एक बार री एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं सारे स्टेप्स को। इस पर मैंने क्लिक किया, ये जो यहाँ पे इंटरफेस आता है यहाँ पे क्लिक करना होता है, तो वो मैं क्लिक कर देता हूँ। दोबारा इसको स्टॉप करके दोबारा क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे आपको क्लिक करना है। ये पॉपअप खुल गया मेरा, ये मेरा फॉर्म खुल गया। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, ये मैंने फिल किया, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ठीक ईमेल आईडी यहाँ पर डिफाइन करनी है, सो दैट ये भी वेरीफाई हो जाए कि मेल आया है या नहीं आया है। तो मैं यहाँ पे ठीक ईमेल आईडी दे देता हूँ, रविंद्र।
ये मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ सबमिट। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पर अगर हम देखते हैं, देखो ये सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे मैसेज आया है वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ तो टिक टिक करके यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब तीनों स्टेप्स ये कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन आ रहा है ना, ग्रीन टिक, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा मेल भी आ गया है, हमारा शीट में रिकॉर्ड भी हो गया है। शीट में अगर मैं चेक करता हूँ, ये देखो ये सेकंड रो इसमें इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। रिकॉर्ड मेरा प्रॉपरली इसमें इंसर्ट हो चुका है, पहली रो सेकंड रो। अब मैं मेल भी चेक करता हूँ कि मेल आया है या नहीं आया है। मेल आप देख रहे हो, ये मेरा प्रॉपरली मेल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यही था इस वर्क फ्लो में, ठीक है। तो सारा ये मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। अगर आप एनएट लर्न करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।